हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है एडकॉम 2.6 बायोएथिक्स, केस स्टडीज ऑन ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, पिछला वाला लेक्चर एंड ये लेक्चर सेम टॉपिक पे है, बस जो कंटेंट है एंड जो क्वेश्चन का बेसिस है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए पिछला वाला भी देखिए एंड ये वाला भी देखिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 2.6। Refusal of medical care, including DNR, that is, do not resuscitate, orders, and withdrawal of life support, present some of the most challenging ethical, legal, and cultural dilemmas in the medicine. बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनका कहना होता है DNR, दैट इज हमको रिससिटेट नहीं करना है, बट कुछ ऐसे कंडीशन रहते हैं जहाँ पे हमको उनको रिससिटेट करना पड़ेगा वरना वो मर सकते हैं। बट इन दिस केसेस उसने DNR साइन किया है, सो यू हैव नो राइट टू रिससिटेट द पेशेंट। ठीक है, दिस डिसीजंस रिवॉल्व अराउंड रिस्पेक्टिंग पेशेंट ऑटोनॉमी while ensuring that care remains compassionate, dignified, and just. Understanding the surrounding issues is essential for medical professionals to provide sensitive and lawful end of life care. ठीक है, अभी देखते हैं मेडिको लीगल इश्यूज। राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट, एडवांस डायरेक्टिव्स एंड DNR ऑर्डर्स, विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट एंड मेडिकल नेग्लिजेंस रिस्क, ये चार अपने मेडिको लीगल इश्यूज है। राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट में क्या आता है? लीगली मेंटली कॉम्पिटेंट पेशेंट हैज़ द राइट टू रिफ्यूज लाइफ सेविंग इंटरवेंशन इवन इफ रिफ्यूजल लीड्स टू डेथ। Advanced directives and DNR orders. DNR orders must be documented clearly and communicated effectively among the healthcare team. Advanced directives or living wills are legal tools that guide care in the incapacitated patient. मतलब अभी अगर मैं अपने पूरे कैपेसिटी में हूँ, देन आई कैन मेक अ विल जिसमें मैं बताऊँगा अगर आगे जाके मेरे को कुछ भी होता है, आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन, देन इस विल में जो लिखा है डिसीजंस वो डिसीजन फाइनल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट। दिस इज लीगली परमिटेड इन इंडिया अंडर सर्टन कंडीशंस बट मस्ट फॉलो ड्यू मेडिकल एंड लीगल प्रोसेसेस। विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट दैट इज यूथेनेशिया, मर्सीफुल किलिंग, ये अपने को FMT में पढ़ने को मिलेगा। देन आता है मेडिकल नेग्लिजेंस रिस्क, improper handling of refusal or withdrawal without documentation, informed consent or ethical committee approval can lead to litigation. ठीक है, मेडिकल नेग्लिजेंस अपने को पता है। अभी देखते हैं एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज में क्या आता है? वही ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस वर्सेस नॉन मैलिफिशियंस, जस्टिस एंड पैलिएटिव केयर एथिक्स। ठीक है, ऑटोनॉमी में क्या आता है? रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स इन्फॉर्म डिसीजन इवन व्हेन इट कॉन्ट्राडिक्ट्स मेडिकल एडवाइस इज अ की एथिकल ड्यूटी। ठीक है, बेनिफिशियंस वर्सेस नॉन मैलिफिशियंस, कंटिन्यूइंग फ्यूटाइल ट्रीटमेंट may prolong suffering rather than benefit the patient. However, removing life support may be perceived as causing harm. So इसमें क्या डिसाइड करना is always a dilemma. Whether we choose the benefit of the patient or whether we choose that we do not have to cause more harm to the patient. ठीक है, अभी देखते हैं justice. Resources should be allocated fairly. Continuing intensive treatment in hopeless cases may deny care to others in need. मतलब अगर एक सिस्टम में अगर एक मोडालिटी है जो हम एक पेशेंट पे यूज़ कर रहे हैं उसकी जान मतलब उसको ज़िंदा रखने के लिए, सो द सेम मोडालिटी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्सन जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। देन इन दिस केस वी विल चूज़ द पर्सन हु हैज़ द मोस्ट नीड फॉर इट। ठीक है, अभी आता है पैलिएटिव केयर एथिक्स। Ensuring comfort and dignity at the end of life is ethically essential when curative treatment is no longer possible. जब क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मतलब पूरा क्योर नहीं हो सकता, देन वी गिव पैलिएटिव ट्रीटमेंट जो कि उसका पेन कम करना, उसको बेटर फील करवाना, ये सब चीज़ें। ठीक है, दैट इज़ पैलिएटिव केयर एथिक्स। अभी हम देखेंगे सोशल इश्यूज। सो दोस्तों, सोशल इश्यूज, फैमिली डायनामिक्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड कम्युनिकेशन गैप, ये तीन अपने सोशल इश्यूज हैं। इन मेनी सोसाइटीज डिसीजन अबाउट केयर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली, समटाइम्स मोर देन पेशेंट। फैमिलीज में डिसएग्री अबाउट कंटिन्यूइंग और स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट। सो फैमिली के ऊपर डिसीजन रहता है, दैट इज द फैमिली डायनामिक्स। देन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स,
Prolonged ICU care or life support may impose unsustainable financial burden, especially in low resource setting. अगर कोई family they cannot afford ICU treatment for the patient for a more than month 2 months, in that cases वो decide करते हैं they do not want to continue and they want to end the treatment that way. Then communication gap. Poor communication about prognosis may result in families demanding aggressive treatment due to lack of understanding. प्रोग्नोसिस अच्छे से नहीं समझा पेशेंट के फैमिली वालों को, पेशेंट को, देन दे डिमांड एग्रेसिव ट्रीटमेंट, नहीं ये भी करो वो भी करो, ये भी ट्राई करो वो सब ट्राई करो, वैसा. ठीक है. देन अभी देखते हैं कल्चरल इश्यूज. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, रिलीजियस बिलीफ्स, परसेप्शन ऑफ डेथ एंड डाइंग, ये 3 अपने कल्चरल इश्यूज है. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. इन कलेक्टिविस्ट कल्चर्स लाइक इंडिया, फैमिली डिसीजन ऑफन आउटवे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी. मतलब पर्सन को क्या चाहिए वो नहीं देखते, पूरा फैमिली जो डिसीजन लेगा दैट डिसीजन विल बी फाइनल. रिलीजियस बिलीफ. सम फैमिलीज में अपोज विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट ड्यू टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स अबाउट सफरिंग, कर्मा और डिवाइन विल, वो सब चीज़ें. परसेप्शन ऑफ डेथ एंड डाइंग. कल्चरल डिनाइल ऑफ डेथ और बिलीफ इन मिराकल्स कैन इन्फ्लुएंस द एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस एंड डिले एक्सेप्टेंस. हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है बहुत देर तक रुकते हैं, डू नॉट रिमूव द सपोर्ट बिकॉज दे बिलीव इन मिराकल्स, दे नो दैट मिराकल्स कैन हैपन. इसकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है ऑन द ट्रीटमेंट मोडालिटी. ठीक है. अभी देखते हैं डिफेंडिंग एथिकल एंड लीगल डिसीजन मेकिंग. 5th इश्यूज. हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट एंश्योर इन्फॉर्म्ड एंड डॉक्यूमेंटेड कंसेंट फॉर DNR or life support withdrawal. Involve ethics committee or legal opinion when needed. Engage in open, honest, compassionate communication with patient and families. Respect patient autonomy while supporting family through emotional and spiritual distress. Promote palliative care as positive, dignified alternative to futile treatment. ठीक है. सो ये 5 चीज़ें जो है ना, ये हर एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को करना चाहिए. लाइक क्या है इसमें, कमिटी बननी चाहिए जो ओपिनियन देगी. देन अच्छे से ऑनेस्टी से पेशेंट की फैमिली के साथ बात करना है, पेशेंट की ऑटोनॉमी रिस्पेक्ट करनी है, पैलिएटिव केयर देना है इन केस क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है अभी. देन इंश्योर करना है कि कंसेंट अच्छे से ली है. ठीक है. दिस आर ऑल द 5th पॉइंट डिफेंडिंग एथिकल एंड लीगल डिसीजन मेकिंग. अभी देखते हैं कंक्लूजन. सो refusal of care, including DNR and life support withdrawal, is a sensitive but necessary part of ethical medical practice. It requires a balanced understanding of medico-legal frameworks, cultural realities, emotional sensitivities, and ethical obligations. मतलब क्या, medico-legal framework कैसा है, cultural realities क्या है, emotional sensitivities and ethical obligations, इन सब का विचार करके, सबके बारे में सोच के एक बैलेंस थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम हमें एक डिसीजन लेना है. ठीक है. एज फ्यूचर डॉक्टर्स वी मस्ट अप्रोच दिस मूवमेंट्स विद कंपैशन, प्रोफेशनलिज्म एंड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड पेशेंट्स राइट. एज फ्यूचर डॉक्टर्स वी मस्ट अप्रोच दिस मूवमेंट्स विद कंपैशन, प्रोफेशनलिज्म एंड डीप रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड पेशेंट्स राइट. सो दोस्तों, इन द टॉपिक AdCom 2.6 बायोएथिक्स केस स्टडीज ऑन ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग, अभी हमने इसमें देखा है कि डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए व्हेन पेशेंट रिफ्यूज़, लाइक फैमिलीज रिफ्यूज़ कर देती है और दे से वी वांट टू एंड द लाइफ सपोर्ट, तब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इश्यूज़ है, क्या क्या प्रोसीजर्स है, वो हमने इस लेक्चर में देखे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, दिल से पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने को. ठीक है. तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में. दैट विल बी अबाउट AdCom 2.7 बायोएथिक्स केस स्टडीज ऑन ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग. दोस्तों टॉपिक सेम ही है, हेडलाइन सेम ही है, बट अंडर का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है, जो पॉइंट्स है, वो डिफरेंट है. इसलिए वो वीडियो जब भी आएगा आप उसको ज़रूर देखिए. ठीक है. थैंक यू.